तुम लोग अभी इस प्रिपरेशन फेज में रहो लास्ट वाले, जहाँ पे तुम लोगों को बहुत सारी एंग्जाइटी हो रही होगी, है ना। बीइंग अ ड्रॉपर माई सेल्फ, मुझे बहुत सारी चीज़ ऐसी पता है जो तुम शायद रिलेट कर पाओ मेरे से। लास्ट के टाइम के अंदर हमें नहीं पता होता कि हम किस तरह से उसको एग्जीक्यूट करें। मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। मेरा ही बैचमेट है ऋषि कुमार तलरेजा, उसका 4th अटेम्प्ट था एंड ही स्कोर्ड अराउंड 670 मार्क्स उसने 2021 में स्कोर करे थे एंड उसके ऑल इंडिया रैंक थे अराउंड 1100 के अराउंड। एंड उसने भी ये सारी चीज़ें कैसे कर पाया, वो लास्ट अटेम्प्ट में आता था, उसने ये चीज़ समझ ली कि अंत में क्या करना होता है। ऐसा बोलना होता है कि हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक कुमार, अ 3rd ईयर MBBS स्टूडेंट एट VMMC इन सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। आज मैं इस वीडियो के अंदर बात करूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि मुझे लगता है कि हर बच्चे के साथ जो नीट की तैयारी कर रहा है सब ये चीज़ फेस कर रहे होंगे। तुम लोग अभी इस प्रिपरेशन फेज में रहो लास्ट वाले, जहाँ पे तुम लोगों को बहुत सारी एंग्जाइटी हो रही होगी, है ना। तो मैं वीडियो लाया हूँ आपके लिए, जिसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह से चीज़ें आप मैनेज कर सकते हो इस लास्ट टाइम के अंदर। एंड क्योंकि इस फेज से मैं भी गुजरा हुआ हूँ, बीइंग अ ड्रॉपर माई सेल्फ, मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता है जो तुम शायद रिलेट कर पाओ मेरे से, है ना। तो उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे क्या क्या दिक्कतें होती है और कैसे कैसे जो आपको प्रोसीड करना चाहिए। तो कैसे एंग्जाइटी को कोप अप करेंगे वो इस स्लाइड के अंदर हम समझते हैं। तो सबसे पहली बात मेरे को ये समझानी है कि क्यों एंग्जाइटी के ऊपर बात करना इंपॉर्टेंट है। देखो, ऐसा है कि तुमने प्रिपरेशन करी है पूरे साल, अब ये लास्ट का टाइम आ चुका है। लास्ट के टाइम के अंदर हमें नहीं पता होता कि हम किस तरह से उसको एग्जीक्यूट करें। हमारे पास पूरा सिलेबस का बर्डन है ना। तुम्हें ये नहीं पता कि रिवाइज कैसे करूं, मेरे को एंग्जाइटी हो रही है, मेरे को भैया ऐसा हो रहा है, मेरे को भैया वैसा हो रहा है। तो समझना हमें ये है कि ये सबके साथ प्रॉब्लम है, सिर्फ इंडिविजुअली तुम्हारे साथ प्रॉब्लम नहीं है। चाहे अच्छा बच्चा हो जिसके 650 700 ऐसे मार्क्स आ रहे हो, चाहे 450 वाला बच्चा हो, चाहे कैसा भी बच्चा हो, हर बच्चे के साथ सेम दिक्कत हो रही है, क्योंकि उसे एंग्जाइटी हो रही है। जब तुम्हारे पास कुछ चीज़ें हैं खोने के लिए, तुमने पूरे साल मेहनत करी है, तुमने कुछ चीज़ अर्न करी है, अब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे से वो चीज़ अब छीन ली जाएगी, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। ऐसी चीज़ें जो शायद फ्यूचर में हो सकती है, जो अभी हुई नहीं है, जो होने वाली है, उसके लिए तुम सारे लोग परेशान हो। तो ये वाला जो चीज़ है, इस पर बात करनी इंपॉर्टेंट है। तो आगे बात करते हैं इसके बारे में कि क्या क्या चीज़ें जो है तुम्हें करनी चाहिए। देखो, सबसे पहली चीज़ जो है, तुम्हें एक पेपर उठाना है, ठीक है। पेपर के अंदर मन में नहीं करना है, पेपर उठाना है। आपको कॉलम बनाने हैं, 15 दिन का प्लान लिखना है। प्लान कैसे कि मेरे को अगर 2 बार रिवाइज करना है तो आपको शेड्यूल बनाना है कि मेरे को पहले 7 दिन में ये चीज़ें करनी है, अगले 7 दिन में ये चीज़ें करनी है, मेरे को इतने टेस्ट देने हैं। दिमाग में नहीं रखना है, एक पेपर उठाओ, उसके ऊपर शेड्यूल बनाओ और सामने जो है अपने चिपका दो, या जैसे भी तुम जैसे रखना चाहो, स्टडी टेबल पर रखना है या जैसे भी तुम्हें कंफर्टेबल है। जब इंसान जो है डेली टारगेट अचीव करता है, टिक करता है चीज़ों को, है ना, तुम सोने से पहले देखोगे यार आज का टारगेट मैंने अचीव कर लिया, तो तुम्हें एक मेंटल सेटिस्फैक्शन होता है। एंग्जाइटी कैसे कंट्रोल करोगे? कोई दवाई तो है नहीं उसके लिए कि तुम ये दवाई खाओगे तुम्हारी एंग्जाइटी कंट्रोल हो जाएगी। सबके साथ सेम इशू है ना। तुम्हें अपने मेंटल जो चीज़ है उसको कंट्रोल करना है, माइंड को हैक करना है। कैसे होगा? डेली टारगेट बनाओ, डेली टारगेट बना करके डेली उसे अचीव करो। तुम्हें अपने आप डोपामीन का सिक्रीशन होगा रात में सोने से पहले कि हाँ मैंने कुछ अचीव करा है, मेरे को अब अच्छा लग रहा है। इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। जब तुम टेस्ट देने जा रहे हो, टेस्ट दे के आओ, उसको जो है एनालिसिस करो, एनालिसिस के बाद उसको लिखो, मिस्टेक कॉपी बनाओ और उसके अंदर अच्छे से ध्यान से लिखो कि मैंने क्या क्या मिस्टेक करी है। नेक्स्ट टेस्ट में जाने से पहले उसको बस रिवाइज कर लो। यही तो है माइंड हैक। तुम अपने माइंड को एक तरह से हैक कर रहे हो, तुम अपने माइंड को समझा रहे हो कि हाँ मैंने प्रिपरेशन करी है। जब भी ऐसा लगे कि भाई मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा, मेरे साथ बहुत सारी दिक्कत आ रही है, पीछे मुड़ के देखो, अपने पास से पूछो, है ना। ऐसे थोड़ा फिलोसफिकल बात हो जाएगी। पीछे मुड़ के देखो, अपने आप से पूछो क्या मैंने पूरे साल मेहनत करी थी। अगर तुम्हारा जवाब है हाँ कि मैंने मेहनत करी थी, तो तुम्हें कोई सिलेक्शन से रोक नहीं सकता। बिकॉज एक चीज़ है कि जब तुमने मेहनत करी होती है तो सारी कायनात जो है तुम्हारे साथ हो जाती है। ये मेरे साथ पर्सनल एक्सपीरियंस में हुआ था। मैं ड्रॉप ईयर के साथ जब मेरा फाइनल, जब मैंने नीट दिया था 2021 के अंदर, मेरे साथ यही वाला चीज़ हुआ था। मैंने पूरे साल बहुत मेहनत करी थी। लास्ट के 15 मिनट के अंदर मेरे को अराउंड 20 से 21 क्वेश्चन सॉल्व करने थे फिजिक्स के। एंड मैं एक्चुअली बता रहा हूँ, जो सेकंड राउंड में तुम लोग करते हो ना कि पहले एक बार जो है मैंने सॉल्व कर लिया और फर्स्ट राउंड में सॉल्व नहीं होते, सेकंड राउंड में जो है मेरे काफ़ी सारे क्वेश्चन रह गए थे। लास्ट में जल्दी जल्दी करे, बहुत सारी चीज़ें हो गई, सॉर्ट आउट हो गया, सॉल्व भी हो रहे थे। लास्ट के 2-3 क्वेश्चन जो है मैंने पास्ट में कभी मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व कर रखे थे, मेरे को उसके आंसर याद थे। एक मेरे को आज भी याद है, प्रिज्म वाला क्वेश्चन है, एक जो सरफेस को उसको जो है वो कर देते हैं, मिरर कर देते हैं और उससे लाइट रिफ्लेक्ट करके आती है, तो वो वाला आंसर मेरे को याद था। तो कहने का मतलब ये है कि जब तुमने मेहनत करी होती है तो पूरी कायनात तुम्हारे साथ आ जाती है सिलेक्शन करवाने के लिए, तो उस चीज़ से टेंशन नहीं लेनी है, समझ आए। आगे जो है एक जो और पॉइंट जो मेरे को बताना है कि लास्ट के टाइम पर देखो लाइफस्टाइल क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो तुम्हारे 2 से 5 एग्जाम है, ठीक है। अगर तुम अभी ऐसा करोगे कि लास्ट के 15 दिन में सुबह उठ रहे हो, 2 से 5 तुम सो रहे हो, तो फिर चीज़ें जो है खराब हो जाएगी, ऑब्वियसली एंग्जाइटी होनी है। तुम 2 से 5 जो है हाइपर एक्टिव रहो, क्वेश्चन सॉल्व करो। 2 से 5 तो बिल्कुल नहीं सोना। अपना शेड्यूल जो है फिक्स कर लो कि नीट का एग्जाम जिस दिन आएगा
उस दिन जो है मेरे को ऐसे ऐसे करना है, 2 से 5 हाइपर एक्टिव रहना, तो लेट उठो थोड़ा सा, 7-8 बजे उठ जाओ, 9 बजे उठ जाओ, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें मैनेज करनी है। कोई भी बाहर का जंक फूड नहीं खाना है ना, जिससे तुम्हारी जो हेल्थ ख़राब हो जाए। हेल्थ ख़राब होना, नंबर कम आना, उसको ढंग से एनालिसिस नहीं करना, है ना, और दिमाग में रखना सिर्फ कि मेरे को ये करना है। अगर तुम सिर्फ दिमाग में रखोगे तो ऑब्वियसली एंग्जाइटी होगी ना, दिमाग में तो वैसे ही तुम्हारा इतना सारा लोड है, 98 चैप्टर है, तो तुम्हें जो है दिमाग में रखना, सामने पेपर पर रखना है, ठीक है। तो अपनी हेल्थ का भी जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक्सरसाइज वगैरह तो अब तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं है तुम लोगों के पास, तो एक्सरसाइज वगैरह वाला पॉइंट छोड़ सकते हो, बट एडिक्वेट स्लीप एंड बैलेंस न्यूट्रिशन, ये जो है तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद फैमिली, फ्रेंड्स, अगर तुम्हारा कोई सच्चा दोस्त है, देखो हमारे कुछ तरह के ऐसे दोस्त होते हैं जिसको हम बोल सकते हैं कि ये दोस्त से मेरा कुछ ज़्यादा है ना, वो बहुत हमें अच्छे से समझता है, अंडरस्टैंडिंग होता है। हो सकता है किसी का ऐसा दोस्त ना हो, माँ बाप होंगे, है ना, हमारे मम्मी पापा होते हैं, या फिर हो सकता है कि और कोई ऐसा लोग हो जो बहुत हमारे क्लोज हो, तो उससे बातें शेयर करो, मेरा आज ऐसा टेस्ट हुआ, मैं क्या कर सकता हूँ। अगर वो नीट से रिलेटेड फील्ड में नहीं है तो बस जस्ट शेयर कर सकते हो। शेयर करने से तुम्हारा बहुत सारा जो है मेंटल लोड कम हो जाएगा, तो ये वाली चीज़ कर सकते हो। ये सारे वो तरीके हैं जो मैंने अपने पर्सनल लेवल पर यूज़ करे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नया सा बता रहा हूँ, ये मैंने अपने साथ करे थे। मैंने इतने सारे ड्रॉप ईयर्स निकाले हैं, फाइनली मेरे को एक क्रक्स मिला कि ये सारी चीज़ें करने से फ़ायदा मिलता है। देखो एक चीज़ और मैं बताऊँगा कि जीवन ना शून्य में है ना शतक में है, जीवन मध्य में होता है, ठीक है। किसी का आंसर ना यस होता है ना नो होता है, तुम्हारे बीच का रास्ता तुम्हें खुद निकालना है, ठीक है। सब सुनो सबकी, लास्ट में अपना वे निकालो, है ना, जो तुम्हारे लिए काम करता है उस पर बस टिक रहो, है ना। ज़्यादा इधर उधर की वीडियोज़ वगैरह भी नहीं देखने की, तुम स्ट्रैटेजी वीडियोज़ बहुत सारी देखने लगो लास्ट टाइम पे, उससे भी एंग्जाइटी बढ़ती है। अपने फोकस रहो, अपने पे बस बिलीव रखो कि मैंने पूरे साल मेहनत करी है और मैं निकाल लूँगा, मैं फोड़ दूंगा एग्ज़ाम को, ठीक है। उसके बाद जो है एग्ज़ाम डे में मैं कुछ बताना चाहूँगा इंपॉर्टेंट चीज़ें। देखो एंग्जाइटी वाली बात अगर तुमने 15 दिन अच्छे से निकाल लिया, ठीक है। नाउ द थिंग इज, जब जिस दिन तुम एग्ज़ाम देने जाओगे, है ना, 95% तुम्हारी प्रिपरेशन होती है, एंड आई थिंक कि 5% थोड़ा सा लक फैक्टर भी होता है। तुम एग्ज़ाम डे वाले दिन एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचे, हो सकता है कि 2 बजे तुम्हें पेपर डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करे एग्जामिनर, है ना। सबके पास सब जो एग्जामिनर जो एग्ज़ाम लेने आते हैं इन्विजिलेटर, वो इतने कह सकते हैं कि उन्हें इतना सही से बताया नहीं जाता। क्योंकि मेरे साथ 2018 के अंदर क्या हुआ था कि एग्जामिनर ने 2 बजे जो है एग्ज़ाम पेपर जो होता है आपका नीट का वो देना स्टार्ट करा। 2 बजे मेरे हाथ में पेपर आ जाना चाहिए, बट 2 बजे अगर तुम डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करोगे, अगर मैं लास्ट के किसी कोने वाले बेंच पे बैठा हूँ तो ऑब्वियसली मेरे 5 मिनट लेट आएगा पेपर आया है, फिर मैं उसे निकाल रहा हूँ, फिर OMR भर रहा हूँ, तो हो सकता है तुम्हारे साथ ये चीज़ें भी हों। तो पहले से प्रिपेयर होकर जाना है कि वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो वहाँ पे मेरे को परेशान कर सकती है, तो वहाँ पे काम रहना है, एंग्जाइटी नहीं होने देना, ठीक है। 5-10 मिनट ऊपर नीचे अगर होते भी है जस्ट इन केस, तो परेशान नहीं होना है। बीच में तुम लोगों को बहुत बार जो है फोटोग्राफी करने आते हैं, उनके प्रोटोकॉल होते हैं, वो उन्हें करना ही है। बीच बीच में तुम्हारे थम्स जो है इंप्रेशन लिए जाएंगे, साइन करवाया जाएगा, तो ये सारी चीज़ें दिमाग में रखनी है कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। तो होता क्या है कि अगर हम पहले से प्रिपेयर्ड है, हमारे दिमाग में पहले से है कि ऐसा हो सकता है, तो उस समय जो है हमें शॉक नहीं लगता। अगर शॉक नहीं लगेगा तो एंग्जाइटी नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है, वही बात है कि मैं सारी चीज़ें एक्सपीरियंस वाली बता रहा हूँ, कोई ऐसा नया तो है नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है ध्यान रखनी है, काफ़ी फ़ायदा मिलता है इस चीज़ों से। तो मेन ये सारे पॉइंट है जो हमें ध्यान रखने हैं, है ना। प्रिपरेशन तुमने जैसे भी कर लिया, देखो ऐसा होता है कि लास्ट के टाइम पे जो है, लास्ट का टाइम ऐसा होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है, अगर तुम उसे कंट्रोल में रख लो, अपना माइंड अपना कंट्रोल में रखोगे, सारी चीज़ें सही रखोगे, तो इस लास्ट के 15-20 दिन के अंदर बहुत कॉमन है कि तुम 50 से 100 नंबर बढ़ा लेते हो। मैं अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। अगर तुम लोग ऐसे बोलोगे ये बस बात कर रहा है, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। मेरा ही बैचमेट है ऋषि कुमार तलरेजा, उसका 4th अटेम्प्ट था एंड ही स्कोर्ड अराउंड 670 मार्क्स उसने 2021 में स्कोर करे थे, एंड उसके ऑल इंडिया रैंक थे अराउंड 1100 के अराउंड। एंड उसने भी ये सारी चीज़ें कैसे कर पाया, वो लास्ट अटेम्प्ट में आता था, उसने ये चीज़ समझ ली कि अंत में क्या करना होता है, ऐसा बोलना होता है कि छोड़ दो, भाड़ में जाए, देखी जाएगी चीज़ें, मैंने पूरी मेहनत करी थी। अगर ईश्वर को लगता होगा, अगर उस कायनात को लगता होगा कि मैंने मेहनत करी है, तो डेफिनेटली तुम्हें जो है उसका रिजल्ट मिलेगा। एट दी एंड तुम्हें क्या करना होता है, तुमने प्रिपरेशन कर ली, सारी मेहनत कर ली पूरे साल भर, अंत में तुम्हें क्या करना होता है, डिवोट करना अपने आप को, है ना। किसी एक, जैसे तुम किसी सुपर नेचुरल पावर को मानते हो, किसी भगवान को मानते हो, अपने आप को बस डिवोट कर दो कि मेरा काम था पढ़ना, अब रिजल्ट देना तुम्हारा काम है। एक ऐसी चीज़ जो जीवन में कभी तुम्हारे साथ हुई नहीं है, फ्यूचर में तुम्हारे साथ, तुम सोचते हो ना तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, मेरे को उस दिन एग्जाम में याद नहीं आएगा क्वेश्चन, तो क्या होगा, तुम्हारे साथ वो चीज़ हुई ही नहीं, तुम उस चीज़ के लिए परेशान हो जो तुम्हारे साथ जीवन में हुई नहीं। तो उस चीज़ के लिए परेशानी पाल के क्या फ़ायदा, वो देखी जाएगी उस दिन जो होगा। अगर हमारी किस्मत में होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। हमारा काम है अच्छे से पढ़ना, रिवाइज करना, पेपर में जो कमी आ रही है उसको जो है सॉर्ट आउट करना,
मिस्टेक लिखना, मिस्टेक को रिवाइज करना, बस यही है। रिवीजन 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 इज़ द की। बस यही मेरा मैसेज है, यही मैं इस वीडियो के अंदर बताना चाह रहा था। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैंने एज अ एक्सपीरियंस जो है अपने सीखी है, वो मैंने तुम्हें बताई है। होपफुली इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें ऐसा लगा होगा कि हाँ कुछ चीज़ें रिलेटेबल है, जो मैं अपनी लाइफ के अंदर थोड़ा जो है अगर चेंज करूँगा तो मेरा स्कोर जो है बेटर हो जाएगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो के नीचे अगर कमेंट करना चाहो, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, हमारी टीम जो है ज़रूर आपको रिप्लाई करेगी। तब तक के लिए पढ़ते रहो। बेस्ट विशेज़ एंड जय हिंद।